थैंक यू। यहाँ आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत प्यार। इस फिल्म की शूटिंग किसी गांव में होनी थी और यूं ही मेरे मुंह से आपके गांव का नाम निकल गया, बुदबुदा। बचपन में सुना था बहुत खूबसूरत है आपका गांव। प्रिंसिपल साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा। सचमुच मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच आकर आपके समीप, आपके आबो हवा का हिस्सा बन जाऊंगा। दरअसल इंसान अपनी जिंदगी के बारे में जैसा सोचता है, भगवान खुदा भी वैसा ही सोचे, ये जरूरी नहीं। इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि भगवान खुदा को हंसाना हो तो चुटकुले के तौर पर अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बता दो। खैर, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर और तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि आप सही ढंग से हमारी शूटिंग नहीं देख पाए। दरअसल मेरी पिछली फिल्म थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से सरकार ने मुझे बहुत सारी सिक्योरिटी दे दी। इस सिक्योरिटी के चलते आप लोगों को जितनी दिक्कत, जितनी परेशानी हुई, यकीन मानिए उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत, परेशानी मुझे हो रही। इसीलिए आज उन्हें वहाँ छोड़कर मैं आपके पास आया हूँ, आपके करीब आया। मुझसे कहा गया कि आप इन बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन करो। मौलिक मार्गदर्शन बहुत बहुत बड़ा लफ्ज़ है। माफ़ कीजिएगा प्रिंसिपल साहिबा, मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। लेकिन हाँ, अपने छोटे दोस्तों से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों, तुम्हारे ये बचपन के दिन ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन है। तो वहाँ बैठी चुन्नी कहेगी कि साहिर मेरा तो दांत गिर गया, दर्द हो रहा है। तो यहाँ कहीं बैठा बंटी कहेगा कि साहिर मैंने तो आज सुबह टीचर से कस के मार खाई है। किसी किसी बच्चे के दिल में परीक्षा का डर होगा। तो ठेंगा ये खूबसूरत दिन है, ठेंगा ये बेहतरीन दिन है। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यही जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है। क्योंकि बंटी, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी दाढ़ी मूछ इन जनाब जैसी होगी, चुन्नी, जब तुम पायलट बन जाओगे और तुम्हारे दिमाग में प्लेन चलाने का टेंशन होगा, तब तुम तरसोगे इन दिनों के लिए। लेकिन ये दिन, ये लम्हे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। आज आप लोगों का दिल सच्चा है, पाक है, दमकता हुआ सोना है। आज इस दिल से जो रिश्ते तुम कामयाब करोगे, जो दोस्त तुम लोग बनाओगे, ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त जिंदगी में फिर कभी नहीं बनेंगे। आज आप लोगों को यहाँ देखकर मैं अपने बचपन में खो गया। आज आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, खाने को अच्छा खाना है। पर मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन मेरे बचपन में मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरा बचपन बहुत सिंपल और मामूली सा था। मैं फिल्म स्टार साहिर नहीं, सिर्फ साहिर था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, कहने को कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन हर किसी के बचपन में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो उसकी नन्ही सी जान पर एक गहरा असर छोड़ जाता है। हमारी मस्ती, हमारी मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है।
मेरी जिंदगी में भी था एक ऐसा साथी, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू, मेरा दोस्त। मुझे आज भी याद है, स्कूल में टिफिन की लंबी छुट्टी, सब बच्चे अपने टिफिन से खाना खा रहे थे, मैं वहां नल किनारे अपनी हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता था। उस समय मेरे कंधे को छूकर अपने टिफिन को मेरी ओर बढ़ाने वाला बिल्लू, मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, उन्हें कटवाने के लिए अठन्नी नहीं थी मेरे पास। अपने बापू का दुकान में ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाला बिल्लू, मेरा दोस्त। जब माँ की याद उदास करती थी तो अपने बापू के गले से रुपये चुराकर मुझे फिल्में दिखाता था मेरा दोस्त बिल्लू। शाम को घर लौटते वक्त नमकीन मूंगफलियों का लालच देकर फिल्मों के किरदारों की नकल करवाता था। उन्हीं शामों, उन्हीं गलियों में बिल्लू ने ही मेरे अंदर के अभिनेता को ढूंढ निकाला था। जितना यकीन, जितना भरोसा मुझे खुद पे नहीं था, उससे कहीं ज्यादा यकीन, भरोसा बिल्लू को मेरे ऊपर। एक दिन अपने कानों की भालियां बेचकर मेरे हाथ में मुंबई का टिकट थमाया और बाकी पैसे मेरी शर्ट की जेब में डाल दी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, मैं कहां से लौटाऊंगा इतने सारे पैसे? तो उसने मुझसे बोला, ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देना और मुझे याद करना, बस इतना काफी। फिर मैं मुंबई आ गया। जिंदगी की तेज रफ्तार देखते ही देखते कब साहिर से फिल्म स्टार साहिर खान बन गया। मैं हमारे गांव भी गया अपने दोस्त को ढूंढने, लेकिन वो वहां मिला ही नहीं। किसी ने कहा वो गांव छोड़कर भाग गया। उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था जो उसकी बिरादरी की नहीं थी, इसीलिए गांव वाले के डर से वो गांव छोड़कर भाग गए। आज आप लोगों को एक सच बताता हूं। आज मेरे पास सब कुछ, शोहरत, काम, जहां जाता हूं लाखों करोड़ों लोग मेरे पीछे होते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे नाम से सारा समा गूंज उठता है। लेकिन आज भी उन आवाजों में, उन लाखों करोड़ों की आवाजों में मैं सिर्फ एक आवाज दूं, मेरे दोस्त बिल्लू की आवाज।